नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी ठंडी जल धारा है। पेपर थोड़ा टफ हुआ तो कॉन्सेप्ट पे चला जाता है पेपर, तो फिर आपका पूछ लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति के कारक कौन से हैं और इसकी धाराओं में जो परिवर्तन होते हैं इसके कारक कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं होती हैं, कौन सी गर्म जल धाराएं फ्लो करती हैं, कौन सी ठंडी जल धाराएं फ्लो करती हैं। और उसके बाद प्रशांत महासागर में जो गर्म और ठंडी जल धाराएं हैं उनको समझेंगे। और उसके बाद हिंद महासागर की कुछ महत्वपूर्ण जल धाराएं हैं उनको समझेंगे। ठीक है, आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि महासागरीय धाराएं होती क्या है। तो महासागरीय धाराएं वो धाराएं होती हैं, महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित जो जल होता है उसको कहते हैं महासागरीय धारा। ठीक है, तो महासागर में प्रवाहित जल जो कि एक निश्चित धारा में फ्लो कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, महासागरीय धाराएं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है महासागरीय धाराओं की, तो इसकी उत्पत्ति के संबंधित जो कारक हैं उन कारकों को समझ लेते हैं। पहले 6 कारक मेनली होते हैं जो कि जिसके कारण महासागरीय धाराओं में उत्पत्ति होती है, मतलब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो पहला कारक है इसका पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी घूम रही है और जब घूम रही है पृथ्वी तो कोरियालिस बल भी काम कर रहा है और भी अन्य बल काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसके कारण जो है जो महासागर का जल है ये भी इसके साथ में गति कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी का परिभ्रमण जो है महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरा है तापमान में भिन्नता। जब देखिए तापमान में भिन्नता होगी, जैसे लो टेम्परेचर, ये तो आप समझते होंगे ना, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसी तरह से वायुदाब भी होता है। जब निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और आपका हाई वायुदाब क्षेत्र होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, इनके बीच में क्या होता है, जल का आवागमन होता है। जल जो है हाई से लो के बीच में, जब दाब जहां कम होगा जल वहां की तरफ फ्लो करेगा, जहां दाब पड़ेगा वहां से जल हटेगा। सेम चीज जो है काम करती है आपकी वायु, उसमें दाब में वायु के मामले में। जब हवा उठती है, आप देख रहे हैं जहाँ पे ठंडा क्षेत्र होता है वहां से हवा जो है वहां बैठती है और फिर जहाँ गर्म होता है वहां से जो है उठने लगती है हवा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तापमान में भिन्नता जब होता है तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति यहाँ से भी होती है। तीसरा होता है घनत्व में भिन्नता। ठीक है, जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है जल की, उसकी अगर घनत्व में अगर भिन्न भिन्न घनत्व है तो भी जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। 3 हमने देख लिए। इधर चौथा है बाष्पीकरण। तो कोई जल है, महासागर में जल है और महासागर का जल स्थिर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं उसमें, बल लग रहे हैं, धाराएं, वो घनत्व अलग अलग है और जो है तापमान भी अलग अलग हो रहा है जगह जगह पे। तो बाष्पीकरण भी होता है। बाष्पीकरण जो है इसके कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। और वायुदाब तथा हवाएं, ये भी मैंने बताया यहाँ पे कि जैसे तापमान में हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर काम करता है, ठीक है, इसी तरह से वायुदाब तथा हवाएं भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। नेक्स्ट है वर्षा। तो जब वर्षा होती है, बाष्पीकरण और वर्षा, जैसे ऐसे समझिए जब पानी बाष्प बन के ऊपर उड़ा उसके बाद वर्षा हुई, तो दोनों ही कारक जो है ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन वाले कारक। अब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तो हो गई, ठीक है, उत्पत्ति 6 कारकों से हो गई। अब जो है इनकी धाराओं की जो दिशा होगी, तो दिशा में परिवर्तन कैसे होगा। उत्पत्ति होने के बाद ही फ्लो तो करेगी, क्योंकि महासागरीय धाराएं कौन सी धारा होती हैं, जो एक निश्चित दिशा में जल का फ्लो होता है, वो महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। तो दिशा कैसे डिसाइड होती है, पहला है तट की दिशा तथा आकार। अब तट मान लो अगर इस तरीके का तट है, मतलब ढाल है, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन, मतलब अपना इंपोर्टेंट रोल तो देगा ही ना इसमें, कि एक दिशा डायरेक्शन तो देगा ही है। क्योंकि अगर तट का ढाल एकदम बहुत तीखा ढाल है तो धारा बहुत तेजी से बहती हुई आएगी। तो तट की दिशा और आकार जो है ये बहुत इंपोर्टेंट इसमें इसका रोल रहता है दिशा में परिवर्तन में। ठीक है, और नेक्स्ट है तलीय आकृतियां। तो तल की जो आकृति होती है, कहीं उथला तल है, कहीं बहुत गहरा है, तो ये भी जो है महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करते हैं और मतलब प्रभावित करते हैं और दिशा को बदलते हैं। ठीक है, और तीसरा कारण है मौसमी परिवर्तन। मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, मतलब एकदम गर्मी आ जाना, एकदम
सर्दियां आ जाना, टेम्परेचर बदल रहा है, दिशा बदलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर में भिन्नता देखी, धाराओं की उत्पत्ति हुई, एकदम उत्पत्ति हो गई तो दिशा जो है बदलती है महासागरीय धाराओं की। और चौथा है पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी घूम रही है, सेम चीज यहाँ पे भी थी, पृथ्वी का परिभ्रमण, यहाँ उत्पत्ति में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और पृथ्वी का परिभ्रमण जो है वो धाराओं की दिशा में परिवर्तन करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक, और ये समझे परिवर्तन वाले कारक। अब पहले हम देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। ठीक है, उसके बाद प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं देखेंगे, और उसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण हिंद महासागर की महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको देख लेंगे। तो गर्म, एक तरफ लिख रखी है मैंने गर्म जलधारा, और दूसरी तरफ है ठंडी जलधारा। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी गर्म जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, और ये भी पूछा जाता है कि किस महासागर से ये संबंधित है। तो देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं उनमें जो गर्म जलधारा है वो उत्तरी विषुवत धारा, ठीक है, उस उत्तरी विषुवत रेखीय धारा भी बोलते हैं इसे, और दूसरी है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। तो ये जो दोनों धाराएं हैं उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिण विषुवत रेखीय। देखिए एक बात और समझ लीजिए, जो विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ, मान लो ये आपकी विषुवत रेखा है और ये आपके पोल्स हैं, तो पोल्स की तरफ जो धारा बहेगी वो होगी गर्म जलधारा। ठीक है, और पोल्स से जो विषुवत रेखा की तरफ धारा बहेगी ये होगी आपकी ठंडी जलधारा, क्योंकि पोल्स पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ठंडा पानी आता है निकल के, तो वो ठंडी जलधारा होती है, और विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पे जो है गर्म जलधारा होती है। और नेक्स्ट है, तो हमने यहाँ ये दोनों धाराएं देखी। नेक्स्ट है फ्लोरिडा धारा। जो फ्लोरिडा की धारा है ये भी गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की प्रमुख धारा है ये भी। और गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे धारा। अब नॉर्वे धारा आप सोच रहे होंगे नॉर्वे तो बिल्कुल ग्लेशियर के पास है, तो ये विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाती है, नॉर्वे की तरफ, इसीलिए ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, और ब्राजील धारा, ये सभी धाराएं जो है गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। और ठंडी जलधाराएं देखें तो कनारी की धारा, जो कनारी की धारा है वो भी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की धारा भी ठंडी जलधारा है, और फॉकलैंड धारा, जो फॉकलैंड की धारा है ये भी एक ठंडी जलधारा है। लास्ट में ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और ये बेंगुएला की धारा, बेंगुएला की धारा और कनारी और लेब्राडोर, इसमें से ये बहुत पूछी जाती है। और इधर ये आपकी फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं हो गई। अब हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर की कुछ प्रमुख धाराएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं। एक तरफ ये गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो सेम फॉर्मेट है। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म धाराएं हैं उसमें प्रमुख है अल्यूशियन धारा। ठीक है, अल्यूशियन धारा जो है वो प्रशांत महासागर की प्रमुख धारा है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा भी कहते हैं इसे, ये भी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख धारा है। और उसके बाद जो है क्यूरेशियो धारा, ये इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। क्यूरेशियो धारा ये भी प्रशांत महासागर की प्रमुख धारा है। ठीक है, और सुषमा धारा भी इंपोर्टेंट है, ये दोनों धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यूरेशियो धारा और सुषमा धारा ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। ओके, नेक्स्ट है ठंडी जलधारा, तो ओयासियो धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। क्यूराल धारा भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट, ये दोनों, ये चारों ही धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। पेरू धारा भी बोलते हैं हम्बोल्ट को, और हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ठंडी जलधारा है पेरू धारा, और पछुआ पवन प्रवाह ये भी याद रखना है। तो बाकी ये चार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रशांत महासागर की धाराएं। ठंडी जलधारा में ओयासियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया और पेरू या हम्बोल्ट धारा। ठीक, तो ये हो गई प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं। उसमें हमारे जो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे महासागरीय धाराओं से। कोई भी क्वेश्चन धाराओं से पूछेगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हिंद महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। ये देखेंगे हम हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं। तो इधर गर्म धाराएं हैं, इधर ठंडी हैं। इसमें कुछ ही है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है लेकिन इसमें ज्यादा धाराएं याद नहीं करनी पड़ेंगी आपको। एक तो विषुवत रेखीय धारा है, विषुवत रेखीय धारा ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। और दूसरी है मोजाम्बिक धारा और अग्लुहास धारा। ठीक है, तो मोजाम्बिक इंपोर्टेंट है और अग्लुहास मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोनों धाराएं जो है गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। और ठंडी जलधाराओं में देखें तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा आप देख रहे हैं। आपने देखी थी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये गर्म जलधारा थी, और ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा थी। कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। लेकिन यहाँ पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलियाई धारा है ये ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। और ये पछुआ पवन प्रवाह जो है
ये भी ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। तो ये कंप्लीट वीडियो हमारा हुआ महासागरीय धाराओं से। इस वीडियो सीरीज में हम वो टॉपिक्स करा रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कंप्लीट नहीं करा, मतलब आपका कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट नहीं करा रहे हैं, बस वो टॉपिक करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं जिन टॉपिक से। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।